नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए कुछ विशेष सावधानियां रखें, जैसे कि समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क अवश्य लगाएं एवं उचित दूरी का पालन करें। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना करें। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 15 बालिका ध्रुवा। इस पाठ को हम पहले पढ़ चुके हैं। आप लोगों का रिवीजन टाइम चल रहा है। ये हम लोग सेकेंड टाइम इस पाठ को कर रहे हैं। बालिका ध्रुवा, इसका आपका टेस्ट भी हो चुका है और इसको हम एक बार कर भी चुके हैं और आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। बालिका ध्रुवा कहानी आपको याद होगी। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि इस कहानी में एक बालक है जिसका नाम है ध्रुव। उसके पिता का नाम है उतानपाद और उसकी दो माताएं हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। और जो सुनीति है वो राजा की जैसा कि दो पत्नी हैं, तो राजा को उसका पुत्र जो दूसरी पत्नी है उसका पुत्र जो है वो अधिक पसंद है, यानी कि वो उसे पसंद करता है और उसका नाम है उत्तम। लेकिन जो सुनीति का पुत्र है, जो ध्रुव है, वो राजा को इतना प्रिय नहीं है, उसके स्नेह का पात्र नहीं है। एक दिन राजा जो है उतानपाद सिंहासन पर उत्तम अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेकर बैठे हुए थे। तो जब ध्रुव ने उसे देखा तो उसके मन में भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई, लेकिन उसकी जो राजा उतानपाद की पत्नी थी सुरुचि, उसने ईर्ष्या और अहंकार के कारण ध्रुव को डांट कर कहा कि वत्स वृथा एव ते मनोरथा, कि तुम जो ये अभिलाषा इच्छा कर रहे हो गोद में बैठने की, ये तुम्हारी व्यर्थ है। सपत्न्या गर्भजाता त्वं कथम मम पुत्रेण समम भवितुम इच्छसि, कि तुम किस प्रकार मेरे पुत्र के समान जो है अपनी इच्छाएं रख रहे हो। अस्य राज सिंहासन से योग्य मम पुत्रा उत्तमा एव अस्ति, कि इस राज सिंहासन का अधिकारी तो केवल मेरा पुत्र उत्तम ही होगा या उत्तम ही है। इस प्रकार जो है ध्रुव को बहुत बुरा लगता है और वो टूटे हुए मन से अपनी माँ के पास, सुनीति के पास जाता है और उसे अपने सारी बात बताता है और अपने दुख का निवारण पूछता है। तब उसकी माता सुनीति उसको कहती है, पुत्र दुखम माँ कुरु, कि बेटा तुम दुख मत करो, भगवत शरणम गच्छ, भगवान की शरण में जाओ, स एव स प्रसादात् तव मनोरथम पुरुष्यति, कि वे ही अपनी कृपा से तुम्हारा सारा मनोरथ पूरा करेंगे। इस प्रकार वो माता के कहने पर ध्रुव मधु नामक महावन में चला गया और सप्तऋषियों की सलाह से उसने वहाँ महान तप किया, यानी कि तपस्या की, और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस बालक को दर्शन दिए और भगवान की कृपा से ध्रुव ने उत्तमो उत्तम पदम अलभत, यानी कि सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पद को पाया। और तस्य माता च अति निर्मला तारका भूतवा नक्षत्र मंडले चिरम निवर्तयति, और उसकी माता भी जो है वो तारा मंडल समूह में जो है चिरकाल तक उन्होंने निवास किया और स्थान को पाया। और मरणाद अनंतरम च स आकाशस्य उत्तर दिशा, और मरने के पश्चात आकाश की उत्तर दिशा में सप्त मंडल से, कि सप्त ऋषियों के समूह के समीप ही ध्रुव तारा रूपेण स्थिरो अभवत, ध्रुव भी जो है तारा रूप में वहाँ स्थिर हुआ। बालको ध्रुवो ध्रुव बालको अपि ध्रुवा ध्रुव संकल्पेन सर्वोच्च पदम अलभत, कि बालक ने अपने ध्रुव अटल संकल्प से सर्वोच्च पद को पाया। सत्यम ध्रुवा इच्छा शक्ति निष्फला नास्ति ना जायते, कि सत्य ही कहा गया है कि इच्छा शक्ति अगर जो है अटल हो तो कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ संकल्प करने के पश्चात अपनी उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए, किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं करना चाहिए। ये था इस कहानी का जो है सारांश। अब हम इस कहानी का पाठ 15 का अभ्यास करेंगे। पाठ 15 अभ्यास। प्रश्न संख्या 1 देखिए, संस्कृत में उत्तर दें। सुनीति का आसीत। सुनीति कौन थी? सुनीति ही उतानपादस्य ज्येष्ठा पत्नी आसीत। सुनीति जो है वो उतानपाद राजा की ज्येष्ठ यानी कि बड़ी पत्नी थी।
ध्रुवस्य पितॄणां किम? ध्रुवस्य पितॄणाम उतानपादः आसीत्। ध्रुव के पिता का नाम उतानपाद था। ध्रुवा किम इच्छत? ध्रुव की क्या इच्छा थी? ध्रुवा पितु अंके आरोढ़ुम इच्छत, कि ध्रुव जो है वो पिता की गोद में बैठना चाहता था। उत्तमा का आसीत्? उत्तम कौन था? उत्तमः सुरुचेः पुत्रः आसीत्। उत्तम सुरुचि का पुत्र था। ध्रुवः तपः कर्तुं कुत्र अगच्छत्? ध्रुव तप करने के लिए कहाँ गया था? ध्रुवः तपः कर्तुं मधु नामकं महावनम् अगच्छत्। ध्रुव तप करने के लिए मधु नामक महावन में गया था। प्रश्न संख्या 2 देखिए, संधि करें। सिंह जमा आसनम, तो क्या शब्द बनेगा? सिंहासनम। ऐसे ही तस्य जमा एव, तस्यैव। महत जमा तपा, महत्तपा। नी जमा फला, निष्फला। सप्तऋषि नाम, तो क्या हो जाएगा? सप्तऋषि नाम। री हट करके श और ये हो जाएगा, तो क्या शब्द बनेगा? सप्तऋषि नाम। प्रश्न संख्या 3 देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उदान पादफ्य द्वे पत्नियों, अब द्वे है तो द्विवचन का प्रयोग होगा। आसीत, आस्ताम, आसन, तो सेकंड वाला हमारा ठीक रहेगा, आस्ताम। ध्रुवा डैश पुत्र आसीत। ध्रुव की माता का नाम बताना है कि कौन थी? सुनीते, सुनित्या, सुनीताया। तो उत्तर क्या रहेगा हमारा? सुनित्या। सुनीति का पुत्र था। डैश अंके उत्तमः आसीन आसीत। किसकी गोद में जो है उत्तम बैठा था? पितु। क्या आ जाएगा सही उत्तर हमारा? पितरस्य भी गलत है, पिताया भी गलत है, पितु। पितु मतलब पिता की। ध्रुवो अपि पितु अंके आरोढ़ुम डैश, कि ध्रुव भी पिता की गोद में उसकी क्या इच्छा थी? बैठने की इच्छा थी। तो एषत शब्द है, आचत शब्द है, एच्छत, तो सही उत्तर इसका क्या है? एच्छत। डैश शरणम गच्छ, भगवानफ्ये भगवन्तः भगवतः, तो सही इसके लिए उत्तर रहेगा भगवतः। भगवतः शरणम गच्छ। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य रचना करें। पहला शब्द है पत्नी। सीता रामचंद्र से पत्नी आसीत। सीता रामचंद्र जी की पत्नी थी। दूसरा शब्द है समीपे। समीप का अर्थ होता है निकट। मम समीपे, यह समीपे का अर्थ पास भी होता है। मम समीपे 10 रूप्यकाणि सन्ति, कि मेरे पास 10 रुपये हैं। मातु, मातु मतलब माता का। ध्रुवस्य मातु नाम सुनीति आसीत, यानी कि ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। तस्मयी, तस्मयी बालकाय मोदकम ददातु, कि उस बालक के लिए लड्डू दो। माँ, माँ मतलब मत। कोलाहलम माँ कुरु, यानी कि शोर मत करो। माँ मतलब नहीं या मत। तपः, तपः मीन्स तपस्या। ध्रुवः वने तप आचरितवान, कि ध्रुव ने वन में जो है तप का आचरण किया, यानी कि तपस्या की। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखें। पहला है पत्न्यौ, इसका मूल शब्द होगा पत्नी और विभक्ति होगी प्रथमा विभक्ति है और वचन द्विवचन। जैसे बालक का बालको होता है पत्नी पत्न्यौ। नेक्स्ट है राज्यः, इसका मूल शब्द होगा राजन और विभक्ति होगी षष्ठी और वचन हमारा है एक वचन। मम जो है मूल शब्द होगा अस्मद और ये षष्ठी विभक्ति होगी और एक वचन होगा। भगवता, भगवत मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। ईर्ष्यया, ईर्ष्या मूल शब्द है और विभक्ति तृतीय होगी। जैसे लता का लतया होता है, ईर्ष्या का ईर्ष्यया और वचन एक वचन। तव, तव मूल शब्द क्या होगा? युष्मद और विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचन। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निर्देशानुसार धातु रूप लिखें। अब हमें जो है जो धातु पूछी गई है, जैसे इश धातु है उसका लट लकार मध्यम पुरुष पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? इच्छसी, इच्छथा, इच्छत। और अस धातु, अस का अर्थ होता है होना अर्थ में। लंग लकार हमने बताना है, प्रथम पुरुष बताना है, तो क्या हो जाएगा? आसीत, आफताम, आसन। ऐसे ही वस धातु का लरिट लकार बताना है, उत्तम पुरुष। वतफ्यामी, वतफ्यावः, वतफ्यामः।
क्री धातु का हमने लोट लकार मध्यम पुरुष बताना है, तो क्या हो जाएगा? कुरु, कुरुतम, कुरुत। गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित क्रियापदों के धातु लिखें। पहला है इच्छत। इच्छत की धातु होगी इश, और गच्छ, गच्छ की धातु होगी गम। आफ्ताम की अस धातु, और निवत्फ्यति की नी और वस, और आवदत की धातु होगी वद। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नांकित वाक्यों का अनुवाद करें। पहला है तस्य द्वे पत्न्यौ आफ्ताम, मतलब तस्य मतलब उनकी, द्वे मतलब दो, पत्न्यौ मतलब पत्नियाँ, आस्ताम मतलब थी, उनकी 2 पत्नियाँ थी। वत्स वृथा एव ते मनोरथः, पुत्र तुम्हारी, मनोरथ मतलब अभिलाषा, वृथा, वृथा मतलब व्यर्थ, एव मतलब ही, कि तुम्हारी अभिलाषा व्यर्थ ही है। स एव सप्रसादात् तव मनोर्थम पूरिष्यति, स एव वे ही, सप्रसादात् अपनी कृपा से, तव मतलब तुम्हारी, मनोर्थम मतलब अभिलाषा, पूरिष्यति मतलब पूरा करेंगे, कि वे ही अपनी कृपा से तुम्हारी अभिलाषा को पूरा करेंगे। पूरा उतानपाद नाम एक राजा आसीत, प्राचीन काल में उतानपाद नामक एक राजा थे। कनिष्ठा सुरुचि राज्ञः अधिकम प्रिया आसीत, कनिष्ठा मीन्स छोटी, छोटी रानी सुरुचि जो है वो राजा की अधिक प्रिय थी, यानी कि अधिक प्यारी थी। प्रश्न संख्या 9 देखिए, अब संस्कृत में अनुवाद करने, हिंदी हमें दी गई है। जैसे कि पहला वाक्य है, ध्रुव राजा उतानपाद का पुत्र था। ध्रुवः राज्यः उतानपादस्य पुत्रः आसीत्, उसने कठोर तपस्या की। स कठोरम तपः कृतवान, ईश्वर ने उसे दर्शन दिए। ईश्वरः उसे के लिए तम दर्शन दिए। आत्मानं दर्शितवान, भगवान की कृपा से ध्रुव ने उत्तम पद पाया। भगवतः कृपया ध्रुवः उत्तमं पदं प्राप्तवान, ध्रुव इच्छा शक्ति बेकार नहीं जाती। ध्रुव इच्छा शक्ति व्यर्था न भवति, जहाँ मनोरथ है वहाँ निष्फलता नहीं। यत्र मनोरथा तत्र निष्फलता न अस्ति, हमें परिश्रमी बनना चाहिए। वयम परिश्रमिणः भवेम। आज हमने पाठ 15 की रिवीजन की है, जिसका नाम था बालिका ध्रुवा। आप लोगों को हिंदी अनुवाद और इसका अभ्यास आई होप कि समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने इस पाठ 15 की अच्छे से रिवीजन करनी है, और उसके बाद मैं आपको एक संशोधन पत्रम यानी कि रिवीजन शीट भेज रही हूँ। उस रिवीजन शीट में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपने खुद से हल करना है, यानी कि सॉल्व करना है। और आपने ये एक किस्म से आप लोगों का टेस्ट है जो कि आपने खुद लेना है। बनाया मैंने है, लेकिन फिर आपने खुद टेस्ट में मार्क्स देने हैं और खुद से करना है। लेकिन टेस्ट करते हुए एक बात का ध्यान रखना है, ये रिवीजन शीट करते हुए, कि आप चीटिंग ना करें। इसलिए आप लोग जो है खुद ही इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इस पर मार्क्स देंगे, और जो गलतियाँ निकलेंगी उन गलतियों को आप अपनी फेयर नोटबुक पे 5 टाइम्स लिखेंगे।